Good morning class, how are you? I hope you are well with your family member. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डायगोनल रिलेशनशिप को स्टडी किया था और डायगोनल रिलेशनशिप दोनों मीडियम के बच्चों के लिए हमने उसमें समझाने का प्रयास किया था। जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी उसको समझ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी हमने कंटेंट्स संशोधित करके उसमें डाला था। तो बेटा अगला टॉपिक है सेतु तत्व, यानी जिसे हम लोग कहते हैं ब्रिज एलिमेंट। जैसा कि हम लोग उसका नाम है क्वेश्चन का, उसी से आइडिया लग जाता है ब्रिज एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। ऐसे एलिमेंट्स जो सब ग्रुप के बीच में ब्रिज का कार्य करते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं, उन्हें हम लोग ब्रिज एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है क्या होता है ब्रिज एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स तो जानते ही हम लोग कौन कौन से टिपिकल एलिमेंट्स हैं। टिपिकल एलिमेंट सेकंड पीरियड का होता है या फिर थर्ड पीरियड का होता है। थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो टिपिकल एलिमेंट्स हैं। तो द टिपिकल एलिमेंट्स फर्स्ट टू सेवेंथ ग्रुप, मतलब फर्स्ट से लेकर के सेवेंथ ग्रुप के जो टिपिकल एलिमेंट्स हैं वो भी थर्ड पीरियड के, सेकंड पीरियड के नहीं, थर्ड पीरियड के। तो तीसरे आवर्त के 1 से 7वें समूह के टिपिकल एलिमेंट्स, हिंदी कर दिया, आर कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट। ये कहलाते हैं ब्रिज एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सब ग्रुप। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो एक ग्रुप होता है, सभी ग्रुप को दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी, एक्सेप्ट उसको छोड़ करके जीरो ग्रुप को छोड़ दीजिए और एट्थ। जो एट्थ ग्रुप है उसको डिवाइड नहीं किया गया है और जीरो ग्रुप है उसको डिवाइड नहीं किया है। इन दोनों को छोड़ करके शेष जो ग्रुप है उन सभी को ए और बी दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है सभी को। तो वही बात है, बोथ सब ग्रुप्स ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप, वो अपने ग्रुप के जो भी सब ग्रुप है उनके बीच में किसका कार्य करते हैं, ब्रिज का कार्य काम करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज उस सब ग्रुप से अधिक मैच करती है जिसमें ये होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगर फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप का जो ब्रिज एलिमेंट है वो सोडियम है और सेकंड ग्रुप का जो ब्रिज एलिमेंट है वो कौन है, मैग्नीशियम है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट ग्रुप का जो ब्रिज एलिमेंट है वो सोडियम है और सेकंड ग्रुप का ब्रिज एलिमेंट कौन है, मैग्नीशियम है। ये ध्यान रखेंगे। कैसे, चलिए आइए देखिए। फर्स्ट ग्रुप में यहां बना रहा हूं फर्स्ट, तो चलिए अब देखते हैं ये फर्स्ट ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। और ये कहलाता है फर्स्ट ए और ये कहलाता है फर्स्ट बी। ये सब ग्रुप है, फर्स्ट ए सब ग्रुप और फर्स्ट बी सब ग्रुप। ठीक है, और ये है फर्स्ट ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप में ये एलिमेंट्स हैं। ये वाला, इधर वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है वो फर्स्ट ए है और जो राइट हैंड साइड है वो फर्स्ट बी है। ऐसे यहां पर ये सेकंड ग्रुप है, तो ये है सब ग्रुप सेकंड ए और ये है सब ग्रुप सेकंड बी। ठीक है, जो लेफ्ट साइड है वो ए है, जो राइट साइड है वो बी है। अब आप देखेंगे दो सब ग्रुप है इसके, सेकंड ए सेकंड बी, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, दोनों उपवर्ग, सब ग्रुप मतलब उपवर्ग, इन दोनों उपवर्ग के बीच में ये आप देख रहे होंगे सोडियम। ये सोडियम जो है, सोडियम ब्रिज का कार्य कर रहा है, दोनों को ब्रिज बना रहा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। सोडियम ब्रिज का कार्य कर रहा है, तो ये सेतु तत्व है, इसको कहेंगे सेतु तत्व यानी ब्रिज एलिमेंट्स, इसको ब्रिज एलिमेंट कहेंगे।
ये सोडियम क्या हो गया, ब्रिज एलिमेंट हो गया, क्योंकि ये अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप का जो दोनों सब ग्रुप हैं उनके बीच में एक ब्रिज का कार्य कर रहा है और इसकी प्रॉपर्टीज अपने सब ग्रुप के दोनों ग्रुप के एलिमेंट से मैच करती है। ठीक है, तो अब हम लोग जान लें कि जो ए होता है वो सामान्य तत्व कहलाते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं, इनको हम लोग कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। और जो बी होता है ना, इसको इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो बस जो ए है वो नॉर्मल एलिमेंट्स है, जो बी है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ऐसे ही आप देख सकते हैं, ऐसे ही आप देख सकते हैं, ऐसे ही आप देख सकते हैं कि ये जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है, ये भी तो ब्रिज एलिमेंट है, ये भी ब्रिज एलिमेंट है। और ये किस ग्रुप का ब्रिज एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप का ब्रिज एलिमेंट मैग्नीशियम है, फर्स्ट ग्रुप का ब्रिज एलिमेंट सोडियम है। और जो लेफ्ट साइड ए सब ग्रुप है, ए उपवर्ग है, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, और जो बी होते हैं उनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व। तो ऐसे ही बेटा ये तो है नॉर्मल, यहां लिखे दे रहा हूं, ये कौन से हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। और ये कैसे हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटे, संक्रमण तत्व। अब सेतु तत्वों की जो डेफिनेशन है उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख दिया है। आवर्त सारणी में तृतीय आवर्त के 1 से 7वें समूह तक के तत्व, आवर्त सारणी में तृतीय आवर्त की थर्ड पीरियड की बात की है, तृतीय आवर्त के 1 से 7वें समूह तक के तत्व सेतु तत्व कहलाते हैं। ये सेतु तत्व है। तीसरे आवर्त के 1 से लेकर के 7वें समूह तक के तत्व सेतु तत्व कहलाते हैं। 7वें समूह तक ही क्यों लिया गया है, इसका जवाब हम पीछे भी बताया था, क्योंकि 0 और 8वें वर्ग को डिवाइड नहीं किया गया है उपवर्गों में, सब ग्रुप में। ठीक है, 0 ग्रुप और 8th ग्रुप को छोड़ करके शेष जो ग्रुप है उन सभी को ए और बी दो उपवर्गों में या सब ग्रुप में डिवाइड करके रखा गया है। तो जब दो सब ग्रुप होंगे तो ब्रिज एलिमेंट बनेंगे, यानी सेतु तत्व। सेतु तत्व को ही ब्रिज एलिमेंट्स कहते हैं, सेतु तत्व कहलाते, क्योंकि ये तत्व अपने वर्ग के दोनों उपवर्ग, जैसे मान लीजिए ये पहला वर्ग है, पहला वर्ग के 2 उपवर्ग, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, दोनों उपवर्गों के बीच में सोडियम काम करता है सेतु का। तो सोडियम क्या हो गया, पहले वर्ग का सेतु तत्व। इसीलिए लिख रहे हैं फर्स्ट ग्रुप का जो सेतु तत्व यानी ब्रिज एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप ब्रिज एलिमेंट कौन है बेटा, सोडियम। ऐसे ही बेटे सेकंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप ब्रिज एलिमेंट कौन है, वो मैग्नीशियम है। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का ब्रिज एलिमेंट कौन है, सोडियम। ये थर्ड हमने बताया आपको तृतीय आवर्त का है। देखो हाइड्रोजन पहले आवर्त का है, लिथियम दूसरे आवर्त का है, सोडियम तीसरे आवर्त का है। हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ पीरियड। ऐसे यहां बेरिलियम सेकंड पीरियड का है, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। तो हमने केवल बताया आपको आवर्त सारणी में तृतीय आवर्त के 1 से 7वें समूह तक के तत्व वो सेतु तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये तत्व अपने वर्ग के दोनों उपवर्गों के मध्य, ये सेकंड दूसरा वर्ग है, दूसरे वर्ग के 2 उपवर्ग हैं, सेकंड ए सेकंड बी, और दोनों उपवर्गों के बीच में ये मैग्नीशियम क्या काम कर रहा है, ब्रिज बना रहा है, पुल बना रहा है, सेतु बना रहा है। इसलिए इसको कहते हैं सेतु तत्व। और ऐसा क्यों बना रहा है, क्योंकि इस मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज सेकंड ए
उपवर्ग से भी मिलती है, और सेकंड बी उपवर्ग, ये उपवर्ग लिखे हैं बेटे, उपवर्ग इंग्लिश में जिसे हम लोग सब ग्रुप कहते हैं, ऐसे यहां बेटा उपवर्ग लिखा है, ये उपवर्ग, ये सब ग्रुप लिखा ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये सेकंड ग्रुप का जो ब्रिज एलिमेंट है वो कौन है बेटा? मैग्नीशियम है। सेकंड ग्रुप का ब्रिज एलिमेंट मैग्नीशियम है, और फर्स्ट ग्रुप का ब्रिज एलिमेंट कौन है बेटे? सोडियम है। ठीक है, अब किसी भी ग्रुप में दो सब ग्रुप होते हैं, ए और बी। जो ए होता है वो नॉर्मल एलिमेंट्स, जो ए सब ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं, जबकि बी सब ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ऐसे ही जो ए है वो कैसे है? नॉर्मल, हम लोग लिखेंगे सामान्य तत्व, और जो बी है वो कैसे है? संक्रमण तत्व, इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी में एंटर करता है, और इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एस में एंटर करता है। ठीक है, तो बेटा इस प्रकार से ये सेतु तत्व हो गए। तो सेतु तत्व के बारे में याद रखेंगे, आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त के तत्व सेतु तत्व है, या हम कह सकते हैं तीसरे आवर्त के जो टिपिकल एलिमेंट है वो सेतु तत्व है। और कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 7वें समूह तक। 8वां समूह छोड़ देंगे, शून्य समूह छोड़ देंगे, क्योंकि 8वां समूह और शून्य समूह को सब ग्रुप के अंदर डिवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, शून्य समूह और 8वें समूह को छोड़ करके सभी समूहों को ए और बी दो उपवर्गों में बांटा गया है। जो ए उपवर्ग के तत्व होते हैं वो सामान्य तत्व कहलाते हैं, और जो बी उपवर्ग के तत्व होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। इन्हें सामान्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके गुण अपने वर्ग के सेतु तत्वों से अधिक मिलते हैं, ब्रिज एलिमेंट से अधिक मैच करते हैं। इनके प्रॉपर्टीज ब्रिज एलिमेंट से कम मैच करती हैं, इनकी प्रॉपर्टी ब्रिज एलिमेंट से अधिक मैच करती है, इनकी प्रॉपर्टी ब्रिज एलिमेंट से कम मैच करती है। बस इतनी सी बात है। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हमने दोनों माध्यम के बच्चों का ध्यान रखा है और समझाने का भरसक प्रयास किया है। फिर भी यदि कोई बात समझ में ना आई हो तो मेरा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के बाद अटेंडेंस डालना ना भूलें। धन्यवाद।